3 मजीद इंडियंस को ट्रम्प टीम में डाला जा रहा है, इंक्लूड किया गया है। मैं आपको मजे की बात बताऊं कि जो बाइडेन की टीम के अंदर 130 इंडियंस मौजूद थे, इंडियन अमेरिकन मौजूद थे। रिकी गिल, उनको अपॉइंट किया गया है सीनियर डायरेक्टर साउथ एंड सेंट्रल एशिया नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल। उस एनालाइज करने की कोशिश की कि यहाँ पे भारत इतना उसका इन्फ्लुएंस है। सुंदर पिचाई देखें, उसके पीछे विवेक रामास्वामी देखें। अहम खबर देखने को मिल रही है और वो ये है कि जो ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन है वहां पर हिंदुस्तान के बहुत सारे लोगों को शामिल किया गया है, उस कैबिनेट का हिस्सा बने हैं। देन इट इज एक और है, उन्हें बोलते हैं सौरभ शर्मा, ये प्रेसिडेंशियल पर्सनल ऑफिस में स्टाफिंग एंड अपॉइंटमेंट्स। क्या आप देख लें, जिस बंदे का काम ही स्टाफिंग एंड अपॉइंटमेंट्स है, तो देखिए कितनी अहम पोजीशन के लिए उनको चुना गया। इट मींस दे आर ट्रस्टेड, दे आर रिस्पेक्टेड। अमेरिका के सरबुलंद पाकिस्तानी हैं हमारे ताहिर जावेद साहब, और जनाब मोहसिन नकवी साहब को लिए फिर रहे हैं और मुलाकातें करा रहे हैं। और मोहसिन नकवी साहब जो हैं कभी यहाँ बात करते हैं, कभी इससे बात करना, कभी उससे बात करना, तेरे कूचे हर बहाने, मुझे दिन से रात करना। तो ताहिर साहब के क्या हो रहा है? इनकी मर्जी, कहते ना, पसंद अपनी, अपनी नसीब अपना अपना, कोई ऐसी बात नहीं। मैं दुख के साथ ये कहूंगा चीजें, बल्कि आज मुझे इत्फाक हुआ है। जड़े मजबूत की जो इंडियन डायस्पोरा है, लेकिन अब वो बाकायदा हुकूमत का हिस्सा बने और बड़ी की पोजीशंस पे मौजूद है। और साथ में ये खबर भी आ रही है कि पाकिस्तान के ऊपर जो एक प्रेशर है वो दिन ब दिन बढ़ रहा है। दे आर कॉन्सिडर्ड पार्ट ऑफ द टीम। फिर एक फॉर्मर जर्नलिस्ट हैं कुछ डिसाइड, उनको जो है वो डेप्टी प्रेस सेक्रेटरी व्हाइट हाउस कम्युनिकेशन टीम में डाल दिया गया। जय हिंद दोस्तों, पाकिस्तानी रिएक्शन वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, ट्रम्प सरकार में 3 नए भारतीयों को शामिल किया गया है और पाकिस्तानी मीडिया पर चर्चा कर रहा है कि अमेरिका में जो सुविधा भारत के लोगों को मिलती है वही पाकिस्तान के लोगों को मिलती है, लेकिन कोई भी पाकिस्तानी आगे नहीं बढ़ रहा और ना ही कोई ट्रम्प सरकार में शामिल किया गया है। और भारत के जहाँ भी किसी भी देश में चले जाए, भारत के लोगों को बहुत ज़्यादा महत्व दिया जाता है, लेकिन हमारे लोगों को नहीं दिया जाता। अब ट्रम्प ने भी भारत के लोगों को महत्व दिया है, क्योंकि हमारे लोग जहाँ भी जाते हैं वो मदरसे की पढ़ाई करते हैं पहले, बाद में कॉलेजों में जाते हैं, तो उनकी मदरसों वाली सोच रह जाती है। अब अमेरिका में हमारे बड़े बड़े जो पोस्टों पर हैं वो भी इजराइल और हिमास फिलीपींस जैसे नेताओं के बारे में चर्चा करता है, जिससे अमेरिका ने तो क्या किसी भी देश में पाकिस्तानियों की बूझ नहीं होती। तो चलिए देखते हैं रिएक्शन वीडियो किस तरीके से पाकिस्तानी मीडिया चर्चा कर रहा है। पहली बात तो आपसे ये करनी है कि 3 मजीद इंडियंस को ट्रम्प टीम में डाला जा रहा है, इंक्लूड किया गया है। मैं आपको मजे की बात बताऊं कि जो बाइडेन की टीम के अंदर 130 इंडियंस मौजूद थे, इंडियन अमेरिकन मौजूद थे, और बहुत सारे जो कहा जाता है इसके बावजूद जो वहां पे इंडियंस थे वो कहते थे हम खुश नहीं है, वी नीड मोर पोजीशंस। क्वेश्चन ये है कि एक भी बंदा इनमें पाकिस्तानी नहीं है। मतलब क्या पाकिस्तानियों के लिए नो गो एरिया है? उनके ऊपर नाम के ऊपर लिखा हुआ है कि ये जा नहीं सकते। ये क्या चक्कर है? अब सुनने में आया कि एक बंदा रिकी गिल, उनको अपॉइंट किया गया है सीनियर डायरेक्टर साउथ एंड सेंट्रल एशिया नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल। ये वही नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल है जहां पे बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के जॉन फाइनर जाते जाते ये कह गए कि पाकिस्तान का जो लॉन्ग रेंज मिसाइल प्रोग्राम है वो अमेरिका के लिए खतरा है। और एक बात वो थोड़ी गलत भी कर गए कि अमेरिका तक मिसाइल पहुंच सकते हैं। हम कहते हैं हमारे इंडिया तक पहुंच सकते हैं, वो कहते हैं नहीं नहीं, ये इंडिया तक नहीं जाते, ये अमेरिका भी आते हैं, नॉर्थ अमेरिका भी आ सकते हैं। अजीब बात उन्होंने कर दी। जाते जाते सारे पाकिस्तानी उस पर हैरान और हंस रहे थे कि हमारे मिसाइल की इतनी रेंज ही नहीं है, लेकिन जॉन फाइनर जो है वो सबको डरा रहे हैं। बहरहाल एनी हो, देन इट इज एक और है, उन्हें बोलते हैं सौरभ शर्मा, ये प्रेसिडेंशियल पर्सनल ऑफिस में स्टाफिंग एंड अपॉइंटमेंट्स। क्या आप देख लें, जिस बंदे का काम ही स्टाफिंग एंड अपॉइंटमेंट्स है, तो देखिए कितनी अहम पोजीशन के लिए उनको चुना गया। इट मींस they are trusted, they are respected, they are considered part of the team। फिर एक फॉर्मर जर्नलिस्ट हैं कुछ डिसाइड,
उनको जो है वो डेप्यूटी प्रेस सेक्रेटरी व्हाइट हाउस कम्युनिकेशन टीम में डाल दिया गया। अब मुझे ये बताएं कि इतनी बड़ी तादाद में ये तो है, ये जो स्टाफर्स हैं अंदर सिस्टम के अंदर, दीज आर द रियल पीपल हु कंट्रोल व्हाइट हाउस। दिस मिस्टर जो रिकी गिल साहब हैं, ही इज अ रियल पर्सन हु विल कंट्रोल द नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर, और वो भी कहां पे? डायरेक्टर साउथ एंड सेंट्रल एशिया, पाकिस्तान के बारे में। पाकिस्तान के बारे में इनकी जो अप्रोच है, अब मुझे ये बताएं कि इतने वहां लाखों पाकिस्तानी बसते हैं, यूनिवर्सिटियों में पढ़ते हैं, प्रोफेसर हैं, डॉक्टर हैं, कोई एक भी मतलब उस पोजीशन में नहीं आ सकता। या कि हमारे लोग जो हैं, वो मैं जानता हूं, हमारे कोई दोस्त हैं वहां पे, वो सारा टाइम इस दफा गजा गजा करते रहे, तो वो जारी बात है, फिर वो जो एक्टिविस्ट होते हैं, फिर एक तो आपकी जो सोच है डेमोक्रेट हो, फिर आप लिबरल डेमोक्रेट हो, फिर आप गजा गजा भी करें, तो वो लोग फिर आपको वो कहते हैं यार ये तो शायद ये दूसरी लॉबी जो है वो। सो इंडियंस आर एक्सेप्टेड फॉर इजराइलीज एज वेल, इंडियंस आर एक्सेप्टेड बाय एवरीवन, हर एक को एक्सेप्ट करता है, ठीक है ना जी, वो उनको लेने को तैयार हैं। और ये ट्रम्प की टीम में पहले भी इनमें से बहुत सारे लोग काम करते रहे। अब मैं जो देख रहा था कि ये जो इंडियंस को हायर किया गया है फॉर द समोसा कॉकस, मैं इसको समोसा ही बोलते होंगे, ये जो एक टर्म है जिसको यूज की जाती है ग्रोइंग नंबर ऑफ इंडियन अमेरिकन लॉ मेकर्स इन यूएस कांग्रेस के अंदर। ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन है, वहां पर हिंदुस्तान के बहुत सारे लोगों को शामिल किया गया है, उस कैबिनेट का हिस्सा बने हैं। और अगर बात की जाए तो ये 6 से ज्यादा है, जो एक रिकॉर्ड है इससे पहले। और ये भी बात बताया जा रहा है कि पहले एजुकेशन में और बाकी सेक्टर्स में अपनी जड़ें मजबूत की जो इंडियन डायस्पोरा है, लेकिन अब वो बाकायदा हुकूमत का हिस्सा बने और बड़ी की पोजीशंस पे मौजूद है। और साथ में ये खबर भी आ रही है कि पाकिस्तान के ऊपर जो एक प्रेशर है वो दिन ब दिन बढ़ रहा है, खास तौर पे सफारती महाज पर। जब आप डिप्लोमेसी की बात करते हैं, दुनिया के साथ ताल्लुकात की बात करते हैं, तो उसमें फिर मुश्किलें आ रही हैं। इस हवाले से अगर हम देख लें, अब पाकिस्तानी भी एक बड़ा डायस्पोरा वहां पर मौजूद है अमेरिका के अंदर, ऐसा नहीं कि नहीं है, लेकिन जो इंडियन डायस्पोरा है, अगर उनके हवाले से हम बात कर लें तो एक इंपॉर्टेंट फिगर हमारे सामने आता है। ट्रंप इंतजामिया की अहम ओहदों पर 3 भारतीय निजात अमरीकियों की नामजदगी की तस्दीक के बाद से समोसा कॉक्स अमेरिकन कांग्रेस में अपनी बढ़ती नुमाइंदगी का जश्न मना रहा है, जबकि अमरीकी इंतजामिया में मजीद भारतीयों की शमूलियत से पाकिस्तान पर सफारती दबाव बढ़ने लगा है। वाज़ेह है कि अमेरिकन कांग्रेस में भारतीय निजात अमरीकी कानून साजों के ग्रुप को उर्फ़े आम में समोसा कॉक्स कहा जाता है। और रिपोर्ट के मुताबिक रवा माह के आगाज में अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान में रिकॉर्ड 6 भारतीय निजात अमरीकियों की हलफ बर्दारी और हालिया नामजदगियों से अमरीकी सियासत में भारतीय कम्युनिटी के बढ़ते हुए असर रसूख की निशानदेही होती है। 45 लाख अरकान के साथ तारकीन वतन ने अमेरिकन इकोनॉमी और तालीम में अपनी जगह मुस्तहकम कर ली और अमेरिकन सियासत में भी अपनी जड़ें मजबूत कर रहे हैं। अच्छा, ये लोग कौन है? मतलब अगर उसके हवाले से हम बात कर लें, देखें, उन लोगों ने, इंडियन डायस्पोरा भी वहां पर है, पाकिस्तानी डायस्पोरा भी वहां पर है। ऐसे नहीं है कि इंडियन है पाकिस्तानी नहीं, या पाकिस्तानी है इंडियन नहीं है। दोनों के पास मेरे ख्याल में सेम अपॉर्चुनिटीज होती हैं। मेरा नहीं ख्याल कि इंडियन डायस्पोरा के लिए कोई अलग से लॉज हैं और पाकिस्तानी डायस्पोरास के लिए कोई अलग से लॉज हैं। हाँ, कौन कितना आगे जाने की कोशिश करता है, उसमें हिम्मत है, उसमें काबिलियत है, वो आगे जाता है। वहां पे ये तो है नहीं कि यहाँ पे अगर आपकी सिफारिश किसी मिनिस्टर की, प्राइम मिनिस्टर की या किसी और जज जनरल्स की तरफ से नहीं है तो जी आप नहीं, आपको हो सकता है। बाज जगहों पे बहुत सारी ऐसी चीजें हमें से देखने को मिलती है। तो अगर हम ये बात कर लें कि वहां पर उन लोगों को आप कहें कि जी कोई किसी को ट्रंप ने कॉल कर दी थी, या बाराक ओबामा साहब ने कॉल कर ली थी, या बिल क्लिंटन या हिलरी क्लिंटन या एंथोनी ब्लिंकन ने कॉल कर ली थी कि यार इनको रखना, तो ऐसा तो नहीं होता। लेकिन वो लोग बड़े हैं ग्रेजुअली आगे की तरफ। अब पाकिस्तान के ऊपर और भी बहुत सारी चीजों का प्रेशर आने वाला है और आ रहा है। हम अगर बात करते हैं तो फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी FBI में
کاش پٹیل کی نامزدگی سے لے کر وائٹ ہاؤس میں اہم عہدیداروں کی تعیناتی تک صدر ڈونلڈ ٹرمپ تاحال نصف درجن بھارتی نژاد امریکیوں کو اہم عہدوں پر نامزد کر چکے ہیں.